चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अभी अभी जस्ट आपने 10th का एग्ज़ाम दिया है, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई बहुत बड़ा तीर मार लिया हमने, सबके साथ होता था, हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। 10th का एग्ज़ाम मतलब अरे बाप रे, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब पहले तो एक चीज़ ढंग से समझ लो कि 1 महीने तक तो चारों सब्जेक्ट कॉमन है, लेकिन अपने जो फंडामेंटल्स है वो बड़े क्लियर होने चाहिए। और फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए मतलब एग्जैक्ट क्या, ज़िंदगी में हमको क्या करना है ये अपना क्लियर चाहिए। कंफ्यूज रहोगे, मतलब आज बोल रहे नहीं सर जेई करना है, कल बोल रहे नीट करना है, परसों बोल रहे यूपीएससी करना है, फिर 2 दिन बाद बोल रहे ये करना है वो करना है, तो ऐसे फिर ज़िंदगी भर कंफ्यूज ही रहोगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? अब दूसरी बात पे आ जाते हैं, ध्यान से सुनो। अब यहाँ से आगे तक अपना 2 साल तक का कांटेक्ट है कि भाई क्या कैसे, तो ये कांटेक्ट में अगर पहले दिन आपका नाम भी नहीं पूछे तो ये गलत बात हो जाएगी। जैसे वो रहता ना, जैसे मेरी नई जब शादी हुई थी, आई एम मैरिड, ओके, तो जब नई शादी हुई थी तो पहली बार जब मैं गया था ससुराल में तो बहुत इज्जत करते थे मेरी। अभी की बात अलग है, लेकिन पहले तो बहुत करते थे भाई, ठीक है ना? तो ऐसे तुम भी नए आए हो तो पहली बार इंट्रोडक्शन करेंगे। अब इंट्रोडक्शन का क्या तरीका है मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से सुनो और अच्छे से समझो। पहली चीज देखना बेटा, जिंदगी में पैसा, सक्सेस और मजा जिन चीजों से मिलता है वो मजेदार नहीं रहती। समझ में आ रहा है? और मजेदार अगर रहती तो साले सभी सक्सेसफुल रहते। फिर समझ में आ रहा है कि नहीं? हमको क्या लगता कि भाई काम कर रहे में, जैसे प्रवचन कब कोई झाड़ते रहता, अब मेरा तो पैसे लेके काम है प्रवचन झाड़ने का, तो मैं तो झाड़ूंगा ही, रोज आके मेरी शक्ल देखने आऊंगा, वही सब समझाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो प्रोफेशनल काम हो गया है। लेकिन फालतू में जो प्रवचन झाड़ने वाले रहते हो क्या बोलते कि बोले जिंदगी में वो काम करना चाहिए जिनमें हमको मजा आए। तो अगर मेरे से अगर आप पूछेंगे सर अगर आपको ऐसे कोई बोलता तो आप क्या बोलते, मैं तो बोलता यार मस्त सोने में मजा आता मेरे को, सो दो यार सुकून से, दिमाग खराब। और स्पेशली सुबह में 3 बजे से लेके 9 बजे तक, रात में भले ही कुछ हो लेकिन सुबह 6 बजे मत आओ यार उठाने। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि सुबह का सोना वो अलग ही मजा रहता है उसका। तो सो दो आराम से, मेरे को सोने में मजा आता। उसके पैसे मिलते क्या? नहीं। तो अगर आपको पैसे चाहिए तो वही काम करने पड़ेंगे जिसकी तकलीफ होती। समझ में आ रहा है? तो अब सर ये पढ़ने का सीन, सर ये कैसे मैनेज करें? ध्यान से सुनो, पढ़ाई के अलावा इंडिया में ऑप्शन ही नहीं है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, इंडिया में पैसे कौन कमा रहा है। एक इंडिया में सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है क्रिकेटर। समझ आ रहा है? तब क्रिकेटर मतलब अब तुम बैट पकड़े तो ऐसा लगता कि बस विराट कोहली जा रहा खेलने। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इतनी पॉपुलेशन है अपनी कि गवर्नमेंट को भी नहीं मालूम कौन से किनारे में कौन से कोने में कितने हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरा सिंगर लोग, अब साला हम गाना गाने शुरू करें तो भैंस चिल्लाए जैसा दिखता, बोले क्या चल रहा है, कौन चिल्ला रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्रिकेटर चला गया, सिंगर भी चला गया। अब एक्टर बनते बोले तो अब क्या ही बोलूं मैं, हर सुबह तुम अपनी शक्ल देख के डर जाते, हर क्या देख लिया बोले। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो वो भी ऑप्शन चले गया। फिर आप बचता नेता लोग अपने मम्मी डैडी अपना नहीं सुन रहे, बहुत से बच्चे रो रहे होंगे आईफोन दिलाओ आईफोन दिलाओ। समझ में आ रहा है ना? पता नहीं उन्होंने कौन सा पी फोन लेके आ गया चाइना कंपनी का, आए तो मिला नहीं अपने को। समझ में आ रहा है? तो अपने घर में अपनी कोई नहीं सुनते, पब्लिक क्या सुनेगी? तो बेटा एक ही ऑप्शन बचा, एजुकेशन। अभी तक हमारे फिजिक्स क्लास की 12th क्लास की दिमाग में मेरे एक लाइन छपी है जो बोर्ड के ऊपर लिखी थी, मराठी में लिखे वाला था वो लाइन कुछ ऐसी थी, पैसा कमवणं, सुस्ती नाही देना बेटा, ओके, पैसा कमवण्याचे सगळ्यात सरळ आणि सोपे मार्ग म्हणजे डबल इन्वर्टेड कॉमा में था शिक्षण, एजुकेशन। अब दिक्कत ये है कि हर कोई दूसरा मुंह उठा के इंडियन एजुकेशन सिस्टम को नामा रख रहा, बोले तुम्हारा बहुत ही बैकवर्ड एजुकेशन सिस्टम है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, ये करके। लेकिन अभी भी बेटा अगर तुम दुनिया में उठा के देखोगे तो दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई वाले जो जॉब्स है, जैसे गूगल का सीईओ हो गया, तो किसी भी बड़े बड़े कंपनी के सीईओ होंगे, वो सारे इंडियंस है। तो क्यों बने इंडियंस? क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम इंडियन था। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो दिमाग पे प्रेशर डालने वाला है। समझ आ रहा है? हम रोज गधे के जैसा प्रैक्टिस कराते और उसी को प्रैक्टिस करके उसी को समझ के तुम भी दुनिया में सक्सेसफुल बनो। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनो, क्या क्या हमको याद रखना है। पहली चीज, क्लास में ना ये जो अपना रहता ना, इसको क्या बोलते हैं आप? पाठीचा कणा,
मराठी लैंग्वेज हम मराठी से पढ़े वाले भाई। पाठीचा कणा, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते? अबे स्पाइनल कॉर्ड तो अंदर रहता उसके, स्पाइनल कॉर्ड बाहर है क्या तुम्हारा? क्या बोलते इसको? बैकबोन। वेरी गुड। क्या बोलते इसको? बैकबोन। ये ना सीधा रहना चाहिए। ये जो बैकबोन है ये हमारा कॉन्फिडेंस बताता, और झुके हुए कंधे ये ऐसे बुड्ढों के रहते। तो जवान हो ना तुम, तो ये बैकबोन ऐसी टाइट रहना। अभी तो आज पहला दिन है, अभी तो आप रखोगे ही, लेकिन जो 2 साल बैकबोन टाइट रखेगा, आज से 10 साल के बाद उसका जो बैंक बैलेंस है वो 9 डिजिट में रहेगा। लिख के ले लो। एंड जो फट्टू होगा, जिसमें दम नहीं है, वो दूसरे, अभी 15 मिनट में मैं पता था आपको, समझ में आया? सुस्त लोग, नाकाम लोग, हर 5 मिनट में सुस्ती देने वाले लोग दुनिया में किसी को नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? पढ़ाई में अगर कोई बोल रहा है सर मेरा ना सबसे फेवरेट काम है पढ़ाई करना, या तो झूठ बोल रहा है या उसकी रात की उतरी नहीं, फिर जो सस्ती पिया था वो उतरी नहीं उसकी। अभी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो पढ़ाई करना किसको अच्छा लगता है? बुक खोल के क्या वैसे इंस्टाग्राम लाओ देखने दो जरा क्या चल रहा है, अरे अरे क्या बात है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो सबको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन उससे पैसा नहीं मिलता ना बेटा। सबसे पहली चीज ये बैकबोन में दम रखो, ये सीधा होना चाहिए। दूसरा, सुस्ती मत दो। समझ में आ रहा है? अब मैं इतना मेकअप करके स्त्री वाले कपड़े पहन के आ रहा, पढ़ाना शुरू कर रहा, सामने बैठा मुंह फाड़ रहा हो, तो मेरे को कैसा लगेगा फिर? अरे यार, अब वो तो मैं अपने फीलिंग तुम्हारे को देख के जाहिर नहीं करता। अगर तुम्हारे को, जैसे मेरे को देख के तुम मैं बड़बड़ कर रहा, तुमको सुस्ती आ रही, तो उस हिसाब से मैं तुम्हारे को देख के मेरे को तो सोने का ही मन करता, लाओ यार वो जरा मैं सो जाता मनुष्य शक्ल देख के। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये वाला सीन है। पहली चीज ये टाइट रखो, बी अ यंगस्टर, बुढ़े मत बनो। समझ में आ रहा है? दूसरा, सुस्ती मत दो, सुस्ती मत दो। उसको अभी से तुम कंट्रोल करोगे उस पे तो कंट्रोल हो जाएगा, वरना सुस्ती देने का मन तो मेरा तुमको देख के ही लग कर, ऑप्शन नहीं है अपने पास, ऑप्शन सुनना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पहला ये टाइट रखो, दूसरा सुस्ती मत दो, तीसरा आगे जो भी आके बकबक कर रहा उसको पूरी तरह से सुनने की कोशिश करो। समझ आ रहा है? ढंग से सुनो, क्या बोल रहा, क्या चल रहा है, उसको एनालिसिस करो। अब आपको ये 1 महीना बोनस मिला है, ये जो पहला महीना है आपको बोनस मिला है। एक्चुअल आपका 11th का फिजिक्स इस 1 महीने में कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, कुछ भी नहीं। फिजिक्स स्टार्ट होगा अपना, जैसे सर ने बताया पूरा मई जाएगा 5 जून, तो 6 जून को आपका पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, यूनिट्स एंड डायमेंशन। लेकिन फिजिक्स में एक चैप्टर रहता बेटा, सुस्ती मत दे, क्या नाम है तेरा? बोल कुछ। अरे दूसरी बात हाँ, अब ये जो क्लास है अपना, ये आपके 10th के जैसा नहीं है कि 10th किसको दे रहा चाबी? हाँ ठीक है। तो ये जो क्लास है अपना, ये 10th के जैसा नहीं है कि बोले मास्टर आ रहा फिर उसके इज्जत करो, उसको डिसिप्लिन करो, ये तो भगवान, ये सब बकवास है। ये जो चीजें हैं, अब जो आप इस एज में आ गए, यहां से आगे आपका प्रोफेशनल एजुकेशन शुरू होता। ठीक है? जब हम इंजीनियरिंग पे थे, बड़े बड़े प्रोफेसर, बेटा सामने, ओके, बड़े बड़े जो प्रोफेसर थे, तू ही कितने बाल है भाई तेरे? मेरे कहाँ चले गए कि पता नहीं लग रहा। क्या खाना पड़ता बाल बढ़ाने? ठीक है, जाते, अभी कंफ्यूज है बच्चा, और समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रोफेशनल एजुकेशन शुरू हो गया। प्रोफेशनल एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन से पैसे कमाना। अब आपको ये सोचना शुरू करना पड़ेगा कि ये जो बोर्ड पे साइन कॉस टैन कॉट पढ़ाया जा रहा, इससे मैं पैसे कैसे कमाऊं? तो ये कमाने के लिए प्रोफेशनल होना जरूरी है। ओके, पहली चीज बताई मैंने आपको, पीठ की हड्डी झुकनी नहीं चाहिए। दूसरा, मुंह नहीं खुलना चाहिए। तीसरा, कानों से बहुत केयरफुली सुनना चाहिए। और चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आपको चुभेगी, लेकिन 3, 4, 5 साल बाद मेरे को ना, मेरे करंट स्टूडेंट से ज्यादा जो मेरे स्टूडेंट हो चुके हैं, उनके बहुत मैसेज आते हैं, क्या सर पहले जो बोलते थे बहुत सही बोलते थे। तो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं हो जाते, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं होना चाहिए। तुम मानो ना मानो, तुमको समझ में नहीं आएगा, अभी थोड़ी दिन बाद समझ में आ जाएगा, जब ठोकर लगेगी तब समझ में आ जाएगा। लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो तुम्हारा दोस्त है। अगर तुमको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, कुछ अलग करना है, तो दूर रहो उन सब इंसानों से जिसको आप दोस्त बोलते हो, क्योंकि यही वो दोस्त है जो तुम्हारे एजुकेशन में उंगली करेगा।
समझ आ रहा है? किसको देखा जाएगा? तुम अपने आप पे लेके सोचो ना। जैसे मेरा कोई क्लासमेट है, मान लो न्यूज़ आती है कि मेरा क्लासमेट यूएस में ऐसे ऐसे सेलेक्ट हो गया, तो पहले मेरे को ना अजीब जगह दुखेगा ऐसे, अरे यार इसका कैसा हो गया, मेरा तो नहीं हुआ। समझ आ रहा है? तो अपने माँ बाप, अपने जो ब्लड रिलेटेड है और अपने टीचर के अलावा आपके प्रोग्रेस से कोई खुश नहीं होगा। तो चौथी इंपॉर्टेंट चीज है, दोस्तों से दूर रहो, दोस्तों से दूर रहो और एक जगह बैठने का स्टैमिना बढ़ाओ, एक जगह शांत बैठने का स्टैमिना। आजकल के बच्चों का जो है ना मन बहुत चंचल हो गया, उनको हर 2 मिनट में एंटरटेनमेंट चाहिए। समझ में आ रहा? जो मोबाइल यूज करते वो तो पता नहीं कहां मोबाइल लेके चल जा रहे। समझ में आ रहा है? अरे वहां तो चुपचाप बैठ जा, वहां भी कच्चा बादाम। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये बहुत गलत चीज है तुम्हारे करियर के लिए। ऐसा बिल्कुल तुम्हारे प्रोफेशन में नहीं होता। इंजीनियरिंग रहने दो या डॉक्टर रहने दो, तो पहले ये 4-5 आदतें तुमको अपने में डालनी पड़ेगी, तभी जाके कुछ फर्क होगा बेटा। अदरवाइज होगा क्या? पहले तो सारे बच्चे जोश में रहते, ये तोड़ देंगे, वो फोड़ देंगे, आसमान छू लेंगे, ऐसा वैसा। 5 दिन में गुब्बारे में जैसे पिन मारे बाद हवा निकल जाती, नहीं तो फुस करके निकल जाती। क्योंकि अपने फिजिक्स में टोटल 28 चैप्टर्स है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और उसमें और एक चैप्टर ऐड कर देंगे हम बेसिक मैथ का, तो 29 चैप्टर्स है, 38 टॉपिक्स है। हम टॉपिक और मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ाएंगे। 38 टॉपिक्स, उसमें का चैप्टर नंबर 0 है बेसिक मैथमेटिक्स, जो 1 महीना पढ़ाना पड़ता, इसमें सब आ जाता। समझ में आ रहा है? कहां से शुरू करेंगे हम? फ्रैक्शन के एडिशन से लेके तो वेक्टर्स तक जाएंगे, वहां तक शुरू करेंगे, वो पूरा पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। तो अपने क्लास में सुस्ती नहीं आनी चाहिए। पहले 5 दिन प्यार से समझाऊंगा क्योंकि तुम नए दामाद हो, उसके बाद फिर इंग्लिश शुरू करेंगे। समझ आ रहा है? मुंह बंद रहना चाहिए, मुंह बंद रहना चाहिए। आपको बाकी सारी चीजें और भी समझ में आ जाएगी, लेकिन कंट्रोल करो। सबको आता, बोरिंग लगता, क्योंकि यहाँ इससे पहले आपके क्या 45 मिनट का क्लास रहता था, मैक्सिमम 45 मिनट का। कुछ बच्चों का तो 30 ही मिनट का होगा। 45 मिनट का क्लास रहता था, 10 मिनट मास्टर आने में लेता था, 10 मिनट तुम्हारा होमवर्क चेक होता था, 10 मिनट पढ़ाता था, उतने में ही तुम्हारा हर 8 दिन में एक टॉपिक खत्म होता था। तुम्हारा जो एक चैप्टर है ना, उतना रोज 1 दिन पढ़ाया जाएगा तुमको आज से 1 साल के बाद, जब तुम 12th में चले जाओगे। पढ़ने के लिए बहुत है, रिसर्च करने के लिए बहुत है, लेकिन दिक्कत क्या है बेटा, आजकल ना किसी को भी किसी की बात माननी नहीं है। तुमको मैक्सिमम बच्चे रिलेट करेंगे, आज तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे मम्मी डैडी है, स्पेशली लड़कियों के। अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो, जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो बातों को मानो। जो भी अपने से बड़ा अपने को कुछ चुभने वाली बातें कर रहा, तो अपने लिए अच्छी है। जिंदगी में बहुत बार ऐसा होगा तुमको कि 2 रास्ते आएंगे, एक रास्ता आसान होगा, एक रास्ता मुश्किल होगा। बेटा आंख बंद करके मुश्किल रास्ते पे चलो, फायदे में रहो। बात समझ आ रही है? ये बहुत सारी चीजें धीरे धीरे हम बताते रहेंगे। आज तो मेरे को सिर्फ 45 मिनट मिला है, कल से आपको सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर फिजिक्स पढ़नी है तो बेसिक आना, ये आना, वो आना कुछ भी नहीं है। आपको जो भी पूछना है मेरे से पूछो। क्या रहता, अगर चीजें एक इंसान कंट्रोल कर रहा तो सही डायरेक्शन में जाती, 10 जन की सुनोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरी बात, YouTube यूनिवर्सिटी से दूर रहो। YouTube पे बड़े बड़े बातें करने वाले बहुत लोग हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, एक YouTube की छोटी सी रील आपका करियर, आपका दिमाग कितना खराब कर सकती है मैं बताता हूं। मैं ना नॉर्मली स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे को भी थोड़ा सा है शौक यूट्यूब का, तो मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने एक यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखा। उसमें क्या बता रहा था, एक लड़की थी उसमें, और वो लड़की क्या बोल रही थी कि पहले मैं बहुत गरीब थी, फिर मैंने अपने मोबाइल पे यूट्यूब से शॉर्ट्स बनाने शुरू किए, फिर वो जो भी रहते आपके वी व्लॉग, पता नहीं कौन से व्लॉग बनाने शुरू किए, तो आजकल फिर मेरे वी व्लॉग देखते फिर मेरे को बहुत पैसा आ रहा। तो अब जो बच्चा पढ़ाई कर रहा, मान लो उसने ये देख लिया, उसका इनकम देख लिया, तो क्या सोचेगा, साला मैं ये तो पढ़ रहा, रोज सुबह जल्दी उठना पड़ रहा, ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा, वो पहले तो मास्टर बोर्ड पे क्या पढ़ रहा वो समझ में आ रहा नहीं, ये माँ बाप अलग चिल्ला रहे, और ये तो इधर रील्स बना के देखो करोड़ों रुपए कमा रही, तो उसका पढ़ाई में मन लगेगा क्या? लेकिन बेटा हम इंडियन लोग हैं, किसी भी कम्युनिटी के हो, हम इंडियन लोग हैं, हमारा देश हमको संस्कार सिखाता है। हमको सिर्फ पैसे नहीं कमाने, हमको इज्जत वाले पैसे कमाने हैं, हलाल की रोटी कमानी है। बात समझ में आ रही है ना? वैसे तो भीख मांग के भी पैसे कमाने आता, फिर भिखारी भी लखपति है तो भीख मांगेंगे क्या? फिर ये नहीं करना है हमको, समझ में आ रहा है?
तो इसके लिए सबसे अच्छा मेरे हिसाब से आज प्रोफेशन है मेडिकल का। एक तो लोगों की जान बचा रहे हो, इज्जत भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा। समझ आ रहा है? डॉक्टर का जो इनकम है काउंटलेस है बेटा, उसका कोई एंड नहीं है। इतने पैसे कमा सकते हो तुम अच्छा डॉक्टर बन के, उसका कोई लिमिट भी नहीं है। और अगर तुम मरे मरे रहोगे, क्लास में एक्साइटेड नहीं, देखो एक्साइटमेंट पढ़ने में नहीं आएगा आपको, मेरे को भी नहीं आता था, लेकिन आज मैं देखता हूं मैं पढ़ने के बाद कहाँ हूं, और मेरे जो दोस्त थे जो नहीं पढ़ रहे थे वो गाँव में कहाँ सड़ रहे हैं, तो मेरे आंख पे कांटा आ जाता। मेरे को लगता अच्छा होगा यार मेरे अब्बू ने मेरे को डांट पीट के मार के पढ़ाया, वरना मेरे को तो भीख मांगना पड़ता फिर। समझ में आ रहा है? तो ये 4-5 चीजें बहुत अच्छे से याद रखो। कल से कोशिश करो 5 दिन तक इसको फॉलो करें। 5 दिन तक प्यार से समझाऊंगा, बाद में बेटा है अपने पास हंटर, कोई टेंशन। पीठ की हड्डी टाइट रहनी है, मुंह नहीं खुलना है, सुस्ती नहीं आनी चाहिए। उसके बाद कानों से बहुत केयर